आज मोकामा में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन ने भीड़ के मायने में एक इतिहास की रचना की है। अनंत कुमार सिंह जी के प्रति यहाँ उपस्थित जन समुदाय की जो दीवानगी देखी गई, उनके प्रति जो समर्पण का भाव देखा गया उपस्थित भीड़ में, वह वाकई हैरत में डालने वाला था। आज मोकामा में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन ने भीड़ के मायने में एक इतिहास की रचना की है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, मौजूदगी हमारी मोकामा की मोड़ में है, जहां पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा है। आपको बताएं, तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले कैसा रहा कार्यक्रम, कैसा रिस्पांस रहा है? अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यति। आज मोकामा में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन ने भीड़ के मायने में एक इतिहास की रचना की है और पूरा एनडीए और आज के सम्मेलन की सफलता इस बात का प्रतीक है कि मोकामा में एनडीए की प्रचंड जीत होने वाली है और विपक्ष के हौसले बुरी तरह से परास्त हो चुके हैं। भीड़ में माननीय ललन बाबू की उपस्थिति, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी की उपस्थिति और सबसे बढ़कर मोकामा के लोकप्रिय भूतपूर्व विधायक, जन जन के हृदय में वास करने वाले और अत्यंत ही लोकप्रिय पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह जी के प्रति यहाँ उपस्थित जन समुदाय की जो दीवानगी देखी गई, उनके प्रति जो समर्पण का भाव देखा गया उपस्थित भीड़ में, वह वाकई हैरत में डालने वाला था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भीड़ के लिहाज से देखा जाए या व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए, सारे कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ जो व्यवस्था की गई थी, वह व्यवस्था भी काफ़ी सराहनीय थी। कार्यकर्ताओं के भोजन से लेकर उनके आने जाने, सब कुछ एट पार एक्सीलेंस था, सब कुछ बेहद ही स्तरीय था और भीड़ के क्या कहना है। एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि हम तो देख ही रहे हैं कि अनंत सिंह लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन क्यों? देखिए, यह सम्मेलन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है। पहली बात की आप स्पष्ट हो लीजिए, यह एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है। अनंत कुमार सिंह जी भूतपूर्व विधायक हैं और इस क्षेत्र के बेहद ही लोकप्रिय, पहले भी वह कई बार विधायक रह चुके हैं और इस क्षेत्र की जनता के दिल दिल में वास करते हैं। कण कण में, मोकामा के कण कण में अनंत सिंह जी निवास करते हैं, लोगों के हृदय में निवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अनंत सिंह जी की उपस्थिति यहाँ बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और उनकी उपस्थिति से चाहे वह कार्यकर्ता हो या सामान्य जन हो, और सामान्य जन में भी सारे तबके के लोग अनंत बाबू की उपस्थिति से जिस हद तक आह्लादित थे, जो खुशी उनके चेहरे पर थी, वह तो आप खुद देख सकती थी। जी, लेकिन आप कहीं ना कहीं बीच में पिस तो जा रहे हैं, क्योंकि उधर नीरज कुमार है जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, एमएलसी भी हैं, वो भी आपके करीबियों में से एक है। आप मोकामा वाले अनंत सिंह के भी काफी करीब में है और ऐसे में दोनों तरफ से दावा है कि हम मोकामा से ही लड़ेंगे, तो इसमें नवल जी कहाँ पे खड़े हो रहे हैं? दोनों जगह तो पिस ही जा रहे हैं। अरे देखिए, मैं पार्टी का एक अनुशासित प्रवक्ता हूँ। पार्टी की रीति नीति का पालन करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अपनी दावेदारी पेश करने का सबको अधिकार है। नीरज जी भी सम्मानित नेता हैं। हर एक व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा होती है कि संसदीय लोकतंत्र में मेरी भागीदारी हो। अब उनकी क्या व्यस्तता है, उनका क्या शेड्यूल है, इसके बारे में मुझे कैसे जानकारी होगी? पार्टी ने मुझे मोकामा सहित 4 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यक्रम प्रभारी बनाया है, तो मैंने एक पार्टी के प्रतिबद्ध और अनुशासित कार्यकर्ता के नाते अपनी सेवा दी और मैं इस सम्मेलन में शिरकत किया। नीरज जी की क्या व्यवस्था थी, उनका क्या शेड्यूल है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो बनता है ना, क्योंकि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी भी है, उनका आना भी बनता था। बीजेपी वाले ललन सिंह जो है वो भी यहाँ से तैयारी कर रही है। सीट को लेकर तनातनी लगातार एनडीए में देखने को मिल रही है और दोनों में से दोनों ही स्टेज पे नहीं थे। देखिए, आप बिहार के किसी एक सीट का नाम बताइए जहाँ एक ही दावेदार हो। एनडीए का हिस्सा तो है। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति प्रत्येक सीट पर रहती है। प्रत्येक सीट पर कई सारे दावेदार रहते हैं। मोकामा कोई अपवाद थोड़े है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं आए तो उनकी अपनी क्या व्यवस्था है, उनकी अपनी क्या मजबूरी है, इसका बेहतर जवाब तो आप पिस रहे हैं। लेकिन नहीं, हम क्यों पिसेंगे? हमारी प्रतिबद्धता पार्टी की नहीं, हमारी पूरी प्रतिबद्धता हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति है और जनता दल यूनाइटेड के प्रति है। मैं नीतीश कुमार जी और जेडीयू का एक प्रतिबद्ध सिपाही हूं और जेडीयू के सिद्धांतों का पालन करना मेरी नैतिक जवाबदेही है। चलिए देखिए, नीतीश कुमार के पार्टी के हैं और नीतीश कुमार ही नेता है, इनको जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी का बखूबी पालन कर रहे हैं। इसके
साथ अगर नवल शर्मा की बात करें तो अनंत सिंह की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी काफी करीबियों में से एक है, और ऐसे में नजरें इन पर बनी रहती है कि आखिरकार क्या क्या कार्यक्रम होगा, किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।